एक तुर्क सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचता है और वहां पे पहुंच के वहां पे जितने भी ब्राह्मण मौजूद थे उनको तत्काल खत्म कर देता है और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर देता है। वहां पे 3 महीने तक पुस्तकें धू धू करके जलती रहती हैं, इतने पुस्तकें होती हैं, लेकिन उनको बुझाने वाला तक कोई नहीं मिलता। और मजे की बात यह है कि उसी बख्तियार खिलजी के नाम पे एक शहर बसा दिया जाता है बिहार के उसी नालंदा में, जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय है, और उसका नाम रख दिया जाता है बख्तियारपुर। एक स्टेशन भी बनाया जाता है और उसका भी नाम बख्तियारपुर ही रखा जाता है। और ये सब कुछ देख के अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये तो अन्याय है, ये तो गलत है। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा को तहस नहस कर दिया, जिसने बिहार और बंगाल के इतिहास को बदल के रख दिया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पे अगर कोई शहर बन रहा है तो ये अपने आप में अफसोस और शर्मनाक बात है। इसको लेके बदलने की मांग लगातार उठ रही है। और इधर नीतीश कुमार हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, ये है बख्तियारपुर जंक्शन, जिसको लेके तमाम जो नालंदा वासी हैं वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब इस स्टेशन का नाम किसी आक्रांता के नाम पे तो नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ मारकाट किया है, ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ तहस नहस किया है, सब कुछ बर्बाद किया है, अगर इस व्यक्ति के नाम पे बख्तियारपुर नाम रखा गया है तो ये नाम तत्काल बदल देना चाहिए। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल देना चाहिए। और ये मांग एक बार फिर से तेजी से उठना शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार, जिनका गृह जिला नालंदा ही है और जो 20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं, वो चुपचाप है, मौन है। मजे की बात यह है कि एनडीए की सरकार है, यानी भाजपा भी उनके साथ है और भाजपा पूरे पावर में है। और वो भाजपा जो अपने आप को बताती है कि साहब हम तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हैं, हम तो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि सोचते हैं, वो लोग भी इस बख्तियारपुर वाले मामले पे खामोश हैं, चुप हैं, और उन्होंने भी कुछ बदलने के लिए ज्यादा खास किया नहीं है। अब ये तस्वीरें जब सामने आती है और बख्तियार खिलजी का नाम जब सामने आता है, उसके बाद भी सब कुछ अगर बिहार की राजनीति में सामान्य है तो ये विचार करने योग्य बात है कि साहब ये कौन सी राजनीति है। एक ऐसा लुटेरा जो आके यहाँ पे जाने क्या कुछ बर्बाद करता है, एक ऐसा तुर्क सेनापति जिसने बिहार और बंगाल को खंगाल के रख दिया। साहब हर एक तरीके से डैमेज देना, चाहे वो धर्म के ऊपर आघात करना हो, या फिर इंसान को नेस्तु नाबूद करना हो, या फिर बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटना हो, उन सब में इसका हाथ आता है। हमेशा से ये नाम जो है वो इतिहास में काफी ज्यादा विवादित और बदनाम नामों में से एक है। लेकिन अगर उस बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर नामक शहर बसा दिया जाता है तो ये वाकई भारतवासियों के लिए अफसोस की बात है। और इसी के ऊपर अब बहस भी छिड़ा हुआ है। नालंदा वाले कह रहे हैं, बिहार वाले कह रहे हैं कि साहब बख्तियार खिलजी के नाम पे तो शहर छोड़ दीजिए, हमारे यहां शौचालय भी नहीं बनना चाहिए और इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से हमारे यहां होते आ रहा है। बताइए, बख्तियार खिलजी जिसका जो एक नंबर का लफंगा लुच्चा आदमी था, अगर उसके ऊपर इस तरीके से शहरों का नाम रखा जा रहा है तो ये विचारणीय योग्य बात है कि आखिरकार ये कौन सी राजनीति है जिसके राजनीति के बंधन में बंधे हैं, चाहे वो भाजपा वाले हो या फिर नीतीश कुमार हो। क्योंकि इन लोगों के ऊपर जो अभी आरोप लगते हैं और जिस तरीके से लोग लगातार कह रहे हैं कि साहब नाम बदल दीजिए, ये कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बख्तियारपुर का नाम बदला जाना चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।